अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबके, कैसे हैं सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ मैं करने लगी थी घर की सारी क्लीनिंग। तो अगर आप 2 दिन भी घर को छोड़ दो, अगर आप थोड़ी सफाई नहीं करते हैं, बच्चे जो है ना आपके बहुत बुरी हालत कर देते हैं घर की। तो मैंने अभी सारा समेटा है, इनके सारे टॉयज़ वगैरह भी सब सेट कर दिए हैं। तो बस अभी करते हैं जल्दी से क्लीनिंग। तो इधर से भी जल्दी से सफाई करती हूँ, बेडरूम की भी। साथ में ये टीवी लॉन्च का भी कुछ हाल बच्चों ने ऐसा किया हुआ है, तो टीवी लॉन्च की भी सारी सफाई करती हूँ। आज ये मुझे सोफ़ा भी सारा क्लीन करना है। तो सोफ़े पे अगर मैं चादर ना लगाऊँ तो बच्चे सारे जो है ना खाने वाले हाथ जो होते हैं तो यहाँ लगा देते हैं, स्टैंड पड़ जाते हैं सोफ़े में। तो उसको भी मैं क्लीन करती हूँ। उसका भी तरीका क्या है क्लीन करने का, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके बाद जो है ना मुझे बनाना है खाना। तो चलें फिर सफाई करके घर की, फिर मैं व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ आगे का। तो मैं भी सोफ़े की क्लीनिंग करने लगी थी, तो आपके साथ भी शेयर करूँगी कि किस तरह से करेंगे क्लीन। ये सारे जो है ना स्टैंड लगा दिए हैं बच्चों ने, तो इन सबको भी जो है क्लीन करेंगे। तो इसका मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अभी चलते हैं किचन में, फिर तैयार करते हैं अपना क्लीनिंग लिक्विड। यहाँ मैंने एक बड़ा सा टब ले लिया है, उसमें जो है ना वार्म वाटर डाल दिया है। तो अब इसमें मैं डालूँगी 1 स्पून बेकिंग सोडा। तो ये 1 स्पून मैंने बेकिंग सोडा लिया है, तो ये ऐड कर देते हैं इसमें। तो 1 ही स्पून ये मैंने बर्तन धोने वाला लिक्विड लिया है, तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं। मिक्स करते हैं इसको। यहाँ ये मेरे पास एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, तो इसको इसमें डिप करेंगे। और यहाँ पे मैंने ले लिया है नॉन स्टिक का ढक्कन। तो ये छोटी पतीली का मैंने ढक्कन लिया है नॉन स्टिक की। तो ये कपड़ा जो है ना इसमें पानी में से निचोड़ के इस पे लगाएंगे, और इसकी मदद से जो है ना सोफ़े को सारा क्लीन करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको किस तरह से। तो कपड़े का मैंने इस तरह के लेड में इसको टाइट बांध दिया है रबर बैंड से। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे क्लीन करना है। तो ये सोफ़े पे कुछ इस तरह से आप इसकी हेल्प से क्लीन करते जाएंगे। इससे ये होता है कि अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाती है। और ये माइक्रोफाइबर कपड़ा होता है, तो इसमें से धागे नहीं निकलते। तो ये सब जगह अच्छी तरह से क्लीनिंग हो जाएगी। तो मैं ये कपड़ा भी आपको दिखाऊंगी कि कितनी इसमें से गंदगी निकली है, तो कितना ये कपड़ा गंदा हो गया है। तो अभी मैं सारा साफ़ करके आ गई थी। तो अभी इसको जो है ना डिश वॉश लिक्विड पानी में दोबारा डिप करते हैं, तो देखते हैं कि कितना गंदा वाटर है। हम देख सकते हैं कि वाटर कितना गंदा हो रहा है, तो मतलब इतना सोफ़े जो है वो गंदे हो जाते हैं अगर आप उनको जो है प्रॉपर क्लीन नहीं करो या थोड़ा टाइम आप छोड़ दो। तो अभी इसको मैं दोबारा क्लीन करती हूँ। फिर उसके बाद जो है ना तो सादे पानी से इस माइक्रोफाइबर कपड़े को दोबारा वॉश करके फिर उससे भी क्लीन करती हूँ मैं। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि सोफ़ा कितना नीट एंड क्लीन हो गया है। अब इस पे जो चादर लगी हुई थी उसको मैंने वॉश कर दिया था, तो अब इसको वापस लगा दूँगी इसी पर ही। तो आई होप आप लोगों को भी इस क्लीनिंग मेथड का पता चल गया होगा कि कितना इजी होता है इस मेथड से सोफ़ा क्लीन करना। तो ये सारे मैंने घर की सफाई कर ली थी, बच्चों का रूम भी सारा क्लीन कर दिया था मैंने ये। तो ये मेरे बच्चों का ना ये इस तरह की टेबल मेरे हस्बैंड ने बनवा के दी थी मुझे। मैं पहले जिस घर में रहती थी तो वहाँ मुझे किचन बहुत छोटा था, तो वहाँ मैं फिर इसमें चीज़ें रखती थी ज़्यादातर। तो अब मैंने इस टेबल को बच्चों के रूम में रख दी है। तो बच्चों के सारे टॉयज़ वगैरह इसी के अंदर ही डाल दी हैं। तो यहीं से वो निकालते हैं, फिर खेलते हैं, फिर वापस रख देते हैं। वापस तो खैर वो इतने आराम से रखते नहीं हैं, फिर मुझे ही रखने पड़ते हैं। तो ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ इसका व्यू। यहाँ जो है ना मीरब की सारी डॉल्स रखी हुई हैं। तो मीरब जो है ना काफ़ी सारी और भी डॉल्स थी जो मैंने फेंक दी हैं। अच्छी डॉल्स इसकी पड़ी हुई हैं जिनसे ये प्ले करती रहती है। कुछ और जो लॉल डॉल्स भी हैं काफ़ी सारी। तो ये सॉफ्ट टॉयज़ भी थे काफ़ी सारे। अब ये सारी मीरब की मैंने डॉल्स उठा के
यहाँ इनके टॉयस कॉर्नर में रख दी थी, और वहाँ से सारी डॉल्स उठा के मेरे अपने यहाँ रख दी। मतलब बच्चों को ना बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता कि उनके टॉयस जो है ना उनकी जगह पर रखे जाएं। उनको ये होता है कि हमारे टॉयस हमारे हाथों में हों या पूरे घर में फैले हुए हों। तो ये बाहर का भी सारे मैंने साफ़ कर दिया था, साथ में सिंक भी। ये बेडरूम भी सारा मैंने क्लीन कर दिया था। तो ये है हमारी ड्रेसिंग टेबल। इसका पूरा व्यू जो है ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, उसके लिए एक प्रॉपर व्लॉग बनाऊंगी तो आप सबको दिखाऊंगी। तो ये सोफ़े भी मैंने क्लीन कर दिए थे। अब आप देखें कितनी इनमें शाइनिंग आ गई है। और ये डीप क्लीनिंग जो है ना मैं हफ्ते में एक दफ़ा तो लाजमी करती हूँ, जिसमें पूरा घर सारी डस्टिंग वगैरह सब करती हूँ, ताकि बिल्कुल एक तरह से ना बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए। तो आप सब भी देख कर बताइएगा कैसा लग रहा है अब सारा। तो ये लैपटॉप मैंने यहाँ रखा हुआ था बेटी का, अब मैंने उठा के इसको वहाँ कर दिया है। काफ़ी मैं थक गई थी, अब मैं सोच रही हूँ कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँ खाने के लिए। तो अभी टाइम 8 साढ़े 8 हो गए हैं मुझे क्लीनिंग करते हुए। तो अभी तक मैंने किचन भी पूरा साफ़ नहीं किया, सिर्फ बर्तन वगैरह धोए थे। तो किचन का काम जो है ना सारा कल करूँगी। कल वीकेंड भी है तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सारा घर पहले ही साफ़ कर लूँ। तो फिर हस्बैंड को भी टाइम देना होता है, फिर हम लोगों को बाहर भी जाना होता है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश होती है कि पहले ही घर साफ़ कर लूँ सारा, किचन भी। और खाना जो है ना उसी दिन फिर मुझे बनाना होता है। हस्बैंड घर पे होते हैं तो वो बाहर का खाते ही नहीं हैं। बाहर का तो चलो हम खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते। तो आज मैं ना बाहर से ही ऑर्डर करूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, वरना मैं भी ज़्यादातर घर पर ही बनाती हूँ। इतना आप क्या खा रहे हैं? पॉपकॉर्न? I don't like orange fries. ओके, I said fries. व्हाट आर यू ईटिंग? इट्ज़ा Look at this. पॉपकॉर्न। Look at this. आप क्या खाओगी मीरा? It's orange. मेरे पाप आपके लिए फ्राइज़, ऑरेंज फ्राइज़। इतना आपके लिए। आप बर्गर खाओगे? Fries. फ्राइज़ खानी है आप दोनों ने? तो बच्चों के लिए चलो मैं फ़्राइज़ ऑर्डर कर लेती हूँ। अपने लिए जो है ना जिंगर ही ऑर्डर कर देती हूँ, KFC से ही मंगवाऊँगी। तो फिर वहाँ से बच्चों के लिए फ़्राइज़ और अपने लिए जिंगर ऑर्डर कर लेती हूँ। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।